हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आरबीआई ने कहा है कि आप डिजिटल पेमेंट जो है वो आप विदाउट इंटरनेट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आरबीआई ने रिसेंटली 3 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट के जो स्रोत है उसके बारे में कहा है। इसी के साथ साथ कैसे हम विदाउट इंटरनेट डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या इसके सारे प्रावधान हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। क्या इसकी ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट हो सकती है, कैसे आदमी इसका ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो इसी सभी के बारे में हम इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम ये समझते हैं क्यों आरबीआई इस तरह का कदम उठा रही है, क्यों इस तरह का इनोवेटिव स्टेप आरबीआई ने लाया है। जैसे कि हम सभी को पता है, जब हम दूर दराज के इलाकों में जाते हैं या पहाड़ों में या जहाँ पर नेटवर्क इश्यू होता है, जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि इंटरनेट नहीं चलने की वजह से हमें डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी को कॉल मैसेज वगैरह नहीं कर सकते, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में बहुत सी अड़चनें आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक पेमेंट विदाउट इंटरनेट नामक एक डिजिटल और एक इनोवेटिव स्टेप लाने की कोशिश की है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में जो कुछ भी प्रावधान है, जो आरबीआई ने बताया है, इसी के बारे में समझते हैं। आरबीआई ने पहले इसमें यह कहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो आप पूरी तरह से ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं, लेकिन उसको एक लिमिट दी है आरबीआई ने। जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु आप खरीदते हैं और वो वस्तु की कीमत 200 रुपये से नीचे है, मान लीजिए 199 रुपीज़ की वो चीज़ है, तो अब उसका पेमेंट आप विदाउट इंटरनेट ऑफलाइन मोड से आप कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आरबीआई ने एक लिमिट भी दिया हुआ है। मान लीजिए कि जैसे पेटीएम वर्क करता है, पेटीएम के वॉलेट में पैसा होना ज़रूरी है, फोन पे गूगल पे वर्क करता है, उसी तरह से यह ऑफलाइन मोड भी वर्क करेगा। इसमें जो ओवरऑल अकाउंट की जो लिमिट है वो 2000 रुपये है। मान लीजिए आपका एक वॉलेट है, वॉलेट में आपका एक अकाउंट है, उस अकाउंट के 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। मान लीजिए 200 रुपए के आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन 2000 के ऊपर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप वो नहीं कर सकते, और एट अ टाइम आप खाली 200 रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन आप इसमें कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन की लिमिट डाल के आरबीआई एक जो फ्रॉड्स जो पूरे मार्केट में होते हैं, जो सोसाइटीज में फ्रॉड होते हैं, उसको कर्ब करने के लिए थोड़ा सा एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। और इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान आरबीआई इसमें लाने वाली है, और से इनोवेटिव स्टेप्स भी इसमें आरबीआई लाने वाली है। तो चलिए ये समझते हैं कि अब हम ऑफलाइन के बारे में तो बात कर रहे हैं, विदाउट इंटरनेट हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम वो करेंगे कैसे? न क्यूआर कोड है, न कोई सुविधा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक डिटेल फ्रेमवर्क आने वाली नोटिफिकेशन में वो जारी करने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रांजैक्शन होंगे ये फेस टू फेस मोड होंगे। कि मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, वहां पर चीज खरीदते हैं, और चीज खरीदने के बाद आपको उसको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करना है वो आपको सामने से सामने, मतलब फेस टू फेस उसको पेमेंट करना पड़ेगा, न कि किसी दूर वाले रिश्तेदार को बता के कि पेमेंट कर दो भाई इस नंबर पे, ऐसा नहीं होगा। तो आपको फेस टू फेस इस पेमेंट के प्रावधान है। और जो एडिशनल ऑथेंटिकेशन होता है, जो ओटीपी वगैरह जो इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट में होता है, वो उसका इस्तेमाल इस पूरे मोड में नहीं होगा। तो चलिए इसके जो प्रोज एंड कॉन्स जैसे हम हर टाइम डिस्कस करते हैं उसी के बारे में भी समझते हैं। पहले हम कॉजेज देख लेते हैं क्यों इससे आने की वजह से क्या इसमें होगा। तो देखिए, जो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या मान लीजिए जहाँ पे लो इंटरनेट स्पीड है, उसमें वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा फायदा होगा। उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू आता है, तो टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और अगर आपको डिजिटल पेमेंट ऑफलाइन मोड से करना है तो आपको पहले कंसर्न लेना पड़ेगा, जिसको आपको पेमेंट करना है उसका कंसर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर वो कंसर्न देता है तभी आप पेमेंट कर सकते हो। और इसके कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि इसमें एडिशनल ऑथेंटिकेशन की कोई प्रावधान नहीं है। कि जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट में हम जब पेमेंट करते हैं तो आपको लास्ट में सीवीवी के बाद एक ओटीपी आता है, ओटीपी डालना पड़ता है, तो इसका कोई प्रावधान नहीं है।
और वैसे भी अभी भी डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स भी आए, जैसे टैप टू पे वीज़ा है। आपको खाली अपना कार्ड उस पर टैप करना है और उसका पेमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है, इसमें कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इसी में कोई ओटीपी बीटीपी का कोई झंझट नहीं है। तो ये जो आइडिया है आरबीआई की, तो ये बहुत ही यूजफुल होगी उन लोगों के लिए जो जिसके ट्रांजैक्शन कम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप चाय पीने अगर आप चाय पे टपरी पे जा रहे हो, वहाँ पे अगर आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अगर क्यूआर स्कैन नहीं हो रहा है, या अपने बैंक अकाउंट का सर्वर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप किसी जगह पे फंसे हुए हो और वहाँ पे आपको अगर किसकी मदद चाहिए, या वहाँ पे अगर आपको पेमेंट करना है, तो उसका भी इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से हो सकता है। रिसेंटली एक घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी। उसने अमेजोन से एक पार्सल ऑर्डर किया, उसने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया। पार्सल आने के बाद उसका जो डिलीवरी बॉय था, उसका जो पेमेंट करना था, उसको ऑनलाइन मोड से वो पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था। यूपीआई थ्रू बारकोड स्कैन करके वो पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेल आ रहा था। फिर वो एटीएम में गया, एटीएम से कैश विड्रॉ करने की उसने कोशिश की, उसी में भी उसको असफलता आई, एटीएम से भी कैश विड्रॉ उसका नहीं हो पाया। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने में यह इनोवेटिव स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और क्या आरबीआई ने ऐसे ही उठ के यह स्टेप लिया है या नोटिफिकेशन जारी की है? नहीं, आरबीआई ने इससे पहले ईयर 2020 से सितंबर 2020 से जून 2021 तक एक 3 पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए थे। और ये तीनों पायलट प्रोजेक्ट पूरे पैन इंडिया में उन्होंने शुरू किए थे। और इस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए उन्हें यह सफलता मिली कि लगभग अभी तक 2.41 लाख ट्रांजैक्शन ऑफलाइन मोड से सक्सेसफुली किए गए, और इसकी अमाउंट लगभग 1.16 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन अमाउंट है। तो आप सोच सकते हैं कैसा इनोवेटिव स्टेप आरबीआई ने लाया है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। और आरबीआई ने बहुत सारी फिनटेक कंपनीज, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है, उनसे इनोवेटिव आइडियाज और उसके सोल्यूशन की भी मांग आरबीआई ने की है। तो यह बहुत ही इनोवेटिव स्टेप आरबीआई ने उठाया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। जो रूरल एरियाज है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और जहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो होप करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट कर जरूर बताना। हम मिलते हैं आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।